वाराणसी की पिंडरा तहसील जहां लोगों को अपने हक और इंसाफ की उम्मीद होती है, वहीं अब इसी तहसील की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां जरूरी फाइलें गायब हो रही है। काम कराने के लिए लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और तहसील परिसर में दलालों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पिंडरा तहसील में इन दिनों व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। अधिवक्ताओं ने तहसील की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप कोर्ट की फाइलों के गायब होने को लेकर है। अधिवक्ताओं का कहना है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज और मुकदमों से जुड़ी फाइलें बिना किसी स्पष्ट जानकारी के गायब हो रही हैं। ऐसे में उन वादकारियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं जो लंबे समय से अपने मामलों के निस्तारण का इंतजार कर रही हैं। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील में आउटसाइडर और भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ गया है और इसी वजह से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी मुकदमे की जरूरी फाइल ही गायब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या फाइलों की निगरानी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है? और अगर फाइलें गायब होने का आरोप सामने आया है तो उनकी तलाश और जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए? इन सवालों ने पिंडरा तहसील की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिंडरा तहसील में इसमें भारी अनियमितता है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि पिंडरा तहसील को टोटल आउटसाइडर चला रहे हैं इस समय। यहाँ अधिवक्ता कई बार अधिकारियों, जिलाधिकारी से शिकायत भी किए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नए एसडीएम साहब आए, ऐसा प्रतीक हुआ कि यहाँ काम अब सुदृढ़ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। यहाँ आए दिन पार्किंग को लेकर तमाम माफिया किस्म के लोग आ रहे हैं, खुलेआम 4 चक्किया गाड़ी लगा के चौराहे पर अधिवक्ताओं से झड़प करते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और न्यायालय से जो फाइलें हैं इस कदर गायब हो रही हैं कि लोग परेशान है, वादकारी भी परेशान है और फरियादी भी परेशान है यहाँ आके। और दूसरी चीज कि जो IGRS की रिपोर्ट लग रही है यहाँ लेखपालों द्वारा, वह सरासर घर बैठे वो रिपोर्ट लग जा रहा है। मैं बता दूं कि हाल ही में एक फाइल में मैं माननीय न्यायालय में भी गया हूं और पॉल्यूशन चरण पे है। आप देखेंगे यहीं बगल पिंडरा से लगाया बाबतपुर तक एकदम इतना कचरा है रोड पे, आए दिन लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं और इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है। क्वाई इस समय 120 के ऊपर है वहां, लेकिन सरकार के कान पर और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है कि ये है तहसील पिंडरा की व्यवस्था। अधिकारी पूर्ण रूप से यहाँ सिर्फ अपने धुन में मस्त है और जो यहाँ की समस्या है आप देखेंगे, यहाँ की भारी समस्या समझ लीजिए है कि फरियादियों को रोने के लिए मजबूर कर दे रही है। यहाँ सुविधाएं जो हैं सब निराधार हैं, बेकार हैं। यहाँ अधिकारी अपने मनमाने तरीके के हैं। यहाँ के अधिकारियों को चलाने वाले आउटर हैं, नेता हैं, जो वहाँ से फोन कर देगा कोई विधायक सांसद, उनका काम पहले होगा। यहाँ के अधिवक्ताओं की सुनी नहीं जाती, आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और खासतौर से SDM का स्टेनो एक प्रदीप मौर्य है जो कि आज तक कभी भी कहीं चयनित नहीं हुआ और वो आके है आए दिन घुसपैठ कर रहा है, लोगों बुला के पैसे का गमन करता है बड़े पैमाने पे। और वो सीधे कहता भी है कि मैं बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा देता हूँ, मुझे कोई हटवा ही नहीं सकता। मान के चलिए दाखिल खारिज अगर कराना है तो उसमें आपत्ति लगी हुई है तो यहाँ के अधिकारी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं आउटरों के थ्रू, बाय हैंड तो लेंगे नहीं। यही सब समस्या है इस तहसील की। तहसील पिंडरा सबसे बड़ा प्रदेश में भ्रष्ट तहसील हो चुका है। यहाँ तहसील बार एसोसिएशन में 5 बार चेयरमैन रह चुका हूँ और इस समय समस्याओं का अंबार तहसील में लगा हुआ है। आप देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तहसील में अंदर घुसना बड़ा मुश्किल हो गया है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन इतना पानी लगता है, जल जमा होता है और एक वकील अपने अदालत में जाने में तमाम उसकी पैंट और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अदालतों की हाल है, अधिकारी अपने मन मर्जी है, यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, बातकारी परेशान है। और जब शिकायत जो होती है ना उसकी तो जो लेखपाल कानून एक भी कोई सही काम नहीं करते हैं, सब मनमाना फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं। और बातकारी जब सुनवाई के लिए जो आते हैं, पब्लिक आती है, इतना परेशान है कि हद से ज्यादा। पुलिस अपने मन है,
वो किसी की सुनती नहीं है। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार तो एकदम चरम सीमा पर, इसमें चरम सीमा पर। हम लोग देखे हैं पहले भी, यहाँ प्रमुख सचिव आते थे तहसील दिवस पर, अब यहाँ कमिश्नर साहब कभी नहीं आते हैं। डीएम साहब आते हैं आधा घंटा 20 मिनट बस। तो यहाँ किसी की सुनने वाला कोई नहीं है। न्यायालयों में क्या भ्रष्टाचार? और न्यायालय की हाल बता रहा हूँ, कोई किसी की नहीं सुनता है। बिना पैसा लिए कोई आदर नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है, कोई किसी की सुनता नहीं है। न्याय कानून कायदा तो कोई देखने वाला नहीं है, इतना मनमाना है। अधिवक्ताओं का गुस्सा सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने तहसील के अंदर से बाहर तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आम फरियादियों को अपने काम के लिए बार बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ रही हैं। जन सुनवाई, फाइलों के निस्तारण और राजस्व से जुड़े मामलों में देरी की शिकायतें भी अधिवक्ताओं ने की हैं। इसके साथ ही तहसील परिसर में दलालों की सक्रियता बढ़ने का आरोप भी लगाया गया है। अधिवक्ताओं का दावा है कि नए एसडीएम के कार्यभार संभालने के बाद स्थिति और खराब हुई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई। ऐसे में अब सबसे जरूरी है कि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और सच्चाई सामने लाए। वाराणसी के तहसील पिंडरा में हो रही अनियमितताओं को लेकर अधिवक्ताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब से नवागत एसडीएम ने कार्यभार संभाला है, तब से कार्यालयों में जो है आउटसाइडर यानी दलालों की संख्या बढ़ गई है। दलालों के द्वारा लगातार कार्यालय में आए हुए जो फरियादी हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं और पैसे के साथ साथ उनका काम भी नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ताओं का यहाँ तक आरोप है कि न्यायालय से फाइल भी गायब हो जाती है। सवाल इस बात का है कि जहाँ नवागत एसडीएम के आने के बाद जो आम जनता है जो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है, उनका काम होने के बजाय वो काम जो है नहीं हो पा रहा है। अब ये जनता कब तक चक्कर काटेगी? क्या इस तरीके से ही जो तहसील की व्यवस्था है बनी रहेगी या फिर नवागत एसडीएम के इस पर नजर पड़ती है, या आउटसाइडर जो दलाल हैं वो अभी हावी ही रहेंगे? सवाल उन तमाम लोगों का है जो अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपने मुकदमे के समाधान की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचते हैं। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन आरोपों की जांच कब और कितनी गंभीरता से करता है। फिलहाल पिंडरा तहसील में सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।